बच्चों उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम we discuss about the covalent bond and also discuss the some example of covalent bond. There is other example of covalent bond in which there is present different molecules. Term use heteroatomic molecules, hetero different atomic atoms, molecule ठीक है। So molecule is a species or a compound which is formed by the combination of two or more different atoms. Either these atoms similar, वो एक जैसे होंगे तो होमो atomic molecule. If these atoms are different, then it is called heteroatomic molecule. Last example we discussed in covalent bond, all example contain similar atoms. While when we discuss these example, these contain the different atoms. So these are the heteroatomic molecules which contain the covalent bond. So first of all, water. A water molecule is formed when two hydrogen atoms share electron separately with the electron of one oxygen atom. तो वो कहता है कि इसमें पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला होता है H2O, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का. सो टिपिकली आप इसको देखें तो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, आप चाहे ये ऊपर वाले ना याद करें. तो ऑक्सीजन का एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है. उसके साथ दो हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम ये और एक ये, एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास. तो ये इनके साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है. तो ये क्या करेगा कि अपना एक एटम जो है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो क्या कर लेगा, शेयर लेगा. जब शेयर कर लेगा तो सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी, एक इसके साथ एक इसके साथ, और फिर रिजल्ट ये आएगा कि कोई ये एक सिंगल है कोवलेंट, क्योंकि when two atoms meet single covalent bond, it share 2 electrons. So one bond is present there and the other bond is present there. So there is form 2 covalent bond between 2 different hydrogen atoms. So one is present between hydrogen and oxygen, and the other one is also present hydrogen and oxygen. So it is H2O. ये H2O का फार्मूला, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. तो इस वजह से आमतौर पर जो ऑक्सीजन होती है पानी के मॉलिक्यूल में, उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन होते हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होता है. देयर इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड. अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन an atom of carbon share 4 electron with 2 oxygen atoms. Each oxygen atom also share electron. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन के पास हमने पीछे भी पढ़ते 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6. तो ये मैंने नीचे भी इसकी बनाई है, ये ऑक्सीजन का आइटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इनको क्रॉस से ज़ाहिर किया. और ये आपका जो है वो कार्बन का एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर और 2 इधर. ये वैसी बुक के अंदर डॉट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 4 इलेक्ट्रॉन. अब होगा ये कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगी, तो एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड एक साइड पे बनाएगा और 2 कोवलेंट बॉन्ड उस साइड बनाएगा. तो ये देखें जी, यहाँ पे कार्बन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए. तो पीछे जो है वो आप नोट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 उसने शेयर कर लिए. ठीक है. ये आपने ये वाली एग्जांपल यहाँ से यूँ याद करनी है. ये आप ये भी रहने दें, ये भी रहने दें, ये भी रहने दें. तो आप एग्जांपल जो है वो यहाँ से होती हुई ये जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. आप इसका फार्मूला जो होता है CO का, यहाँ पे एक साइड पे लिख देता हूँ, CO, ये दोनों कैपिटल है और नीचे इसके 2 लिखना है. ठीक है ना. इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट. तो अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर लिखा होता तो मैं इसको कहता हूँ सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है ना. तो ये चूँकि नीचे लिखा हो तो इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट. तो इसी तरह ये भी कोवलेंट बॉन्ड है. उसके बाद ये एग्जांपल आप रहने दें, ये आपके पास CH4 की एग्जांपल है, अमोनिया गैस जो हम घरों में चलाते हैं. तो इसको अगर आप देखें तो ये कार्बन है, इसके पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 एटम्स है.
और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन आपके पीरियोडिक टेबल का पहला एटम है और इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता इसके पास। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेंगे और कार्बन के साथ 4 अलग-अलग कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये सर्कल बने हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, अगर इसको गौर से देखें तो ये देखें जी, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। तो हर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ अलग-अलग कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऊपर वो दिखा रहा है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस तरह एक कार्बन 4 जो है वो क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह आपकी एग्जांपल है इथीन। ये जो गैस हम आम वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये पूड़ी की शक्ल में वाइट कलर की मिलती है, उसको अब गीला करके रख देते हैं। तो इथीन गैस जो है वो रैपनिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है। तो इसको देखें C2H4, ये इसका फार्मूला है, 2 कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। तो 2 कार्बन के एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है और जो कार्बन है, अब इस पर आपने एक बात याद रखनी है कि कार्बन जो है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी से क्या मुराद है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एटम, के एक एटम के दूसरे एटम के साथ मिलने की तरह। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब इसने 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने। तो अब देखें, एक कार्बन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए और एक इसके साथ बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। तो इसको उसने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि कार्बन जो है, जब कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बनाती है तो इलेक्ट्रॉन्स के 2 जोड़े शेयर होते हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ पे ये देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो सिर्फ एक जोड़ा शेयर होता है। तो ये आपकी एग्जांपल होगी इथीन की, C2H4 की। उसके बाद एग्जांपल है आपकी मैथानॉल की, ठीक है। तो मैथानॉल, इसको अगर आप देखें तो इसका फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है। तो ये मैथानॉल का फार्मूला है। तो इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक बॉन्ड रह गया, वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बना रहती है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसने 3 बॉन्ड इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बनाया। अब ये जो OH है, इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इसके पास पड़े रहेंगे। और O जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है सिंगल, तो ये अलग से OH है। ये देखें, ये यहाँ पे वो बॉन्ड भी बना के दिखा रहा है। तो मैथानॉल CH3OH, ये CH3OH के साथ बॉन्ड बनाता है और ये क्या बन जाता है, मैथानॉल बन जाता है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हैं, वो अलहदा से इनको डिस्कस करने के लिए कह सकता है। तो मेरे बेटों ने इसको याद करना है अच्छे तरीके से। मैंने एडिटिंग कर दी है, जितना आसान हो सके आपको बना दिया है। अब ये दायरे शायरे ना लगाएं जी, जो मैंने एडिटिंग करके सिखाया है इसी के थ्रू कर लें। इसी तरह ये जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख लें, है तो नहीं हमारी क्लास में लेकिन जो 1-2 हैं बेचारे वो देख लें, या जो उसके अलावा बाकी स्कूलों के बच्चे लेक्चर देखते हैं वो भी, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये मैंने बनाया हुआ है। हाइड्रोजन आइटम अलग-अलग अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आइटम के साथ शेयर करता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के 2 आइटम है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। तो पानी के मालिक्यूल में पानी का फार्मूला होता है और H2O। तो H2O उसका फार्मूला होता है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आइटम, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आइटम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करती है और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है दोनों ऑक्सीजन के साथ। और CO2, कार्बन ने बॉन्ड बनाने ही चाह रहे हैं ना, तो ये मसला ये है। तो वो अब सिंगल बना के पूरे कर ले, डबल बना के पूरे कर ले, जैसे भी कर ले, ठीक है। उसके बाद है मीथेन। मैंने पहले भी एग्जांपल समझाई कि कार्बन के 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो 4 हाइड्रोजन के साथ अलग-अलग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बने हुए हैं, ये इस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये इस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इथीन की एग्जांपल है C2H4, ये भी मैंने आपके साथ सारे डिस्कस किए। इसी तरह मैथानॉल की एग्जांपल है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग काम साथ साथ करते रहें बेटा, ताकि जब आप लोग अपने स्कूलों में जाएँ तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।